ओके, सो ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने पिक किया है जो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री नॉर्मली जेई मेन के एंगल से हम देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग करता है, थोड़ा बहुत में भी कैलकुलेशन करा देगा। सो अगर मैं जेई मेन की तैयारी मुझे करनी होगी तो मैं सेफ बेट में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को हमेशा रखूँगा। आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो गलतियाँ भी नहीं करेंगे, तो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड जिसका मोलर मास इसने दे दिया, 500 ग्राम वाटर में एट दिस टेम्परेचर डिज़ोल्व कर दिया गया, तो डिप्रेशन जो हुआ 1 डिग्री सेल्सियस का हुआ। और आपको बताना है एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। गिवन है कि Kf ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन Kg पर मोल। ये मानना है हमें कि मोलालिटी और मोलारिटी सेम है ना। तो कुछ सिंप्लिसिटी इसने पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप ये मत वरी हुई। हमें पता क्या है, हमें पता है कि डिप्रेशन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट में वो Kf इंटू एम, ये एम मोलालिटी होता है। Kf जो है जो भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर है, उसका कांस्टेंट है ये, है ना। और चूँकि ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा कोई चीज़ है जो एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, तब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो I जो है हमारा वांट ऑफ फैक्टर हो गया। आइडियल केस में ये 1 होगा और डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो इसकी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कि एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है 1 से छोटा या बड़ा होता है ये, है ना। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है ना। मोलालिटी क्या होता है? सो बेसिकली मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो दिया क्या है आपका 500 ग्राम में 19.5 है, विच मीन्स 19.5 500 ग्राम में सॉल्वेंट के, तो डबल कर दे 100 ग्राम में, सॉरी 1000 ग्राम में 38 और प्लस 1 9, 39 हो गया आपका ग्राम। और जो भी वेट है भाई उसका मोलर मास कर दें हम, विच इज 78 गिवन, तो ये आपका जो है मोलालिटी हो गया। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इतना है, आपकी मोलालिटी होगी। सो इस एक्सप्रेशन में अगर हम डाल दें, ये 1 हो गया, ये I हमें निकालना है, Kf 1.86 हो गया, एंड मोलालिटी जो है आपकी, सो 39 बाई 78 1/2, ये आपका मोलालिटी। तो यहाँ से I जो आया आपका बेसिकली 0.9 एंड देन 3, सो 100 अपॉन 93। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन एक जो भी मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा तो I हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। ये आपका I हो गया। लेकिन I है क्या अगर हम देखें तो बेसिकली फ्लोरोएसिटिक एसिड है अगर, यानी FCH2COOH, ये डिसोसिएट हुआ FCH2COO माइनस प्लस H प्लस, तो अगर ये 1 है मोल तो ये 0 0 पहले है। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा बोला, अल्फ़ा अगर डिसोसिएट हुआ तो ये अल्फ़ा बना, ये अल्फ़ा बना, टोटल कितना हो गया 1 प्लस अल्फ़ा। सो I जो है आपका वही हो गया, है ना। कितने नंबर ऑफ मोल 1 से बन गया, 1 होना चाहिए था जब वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता, 1 से बड़ा आ गया। सो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 प्लस अल्फ़ा जो है 100/93 है, विच मीन्स अल्फ़ा इज 100/93 माइनस 1, सो 100 माइनस 93 विच इज 7, सो 7/93 हो गया, ठीक। Ka इसी एक्सप्रेशन में अगर हम C मान लेते हैं तो C अल्फ़ा हो गया, एंड योर Ka विल बी C
सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। फॉर सिंप्लिसिटी, चूँकि अल्फ़ा छोटा है कंपेयर टू 1, ये अगर हम देखें तो रफली थोड़ा सा 0.07 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। सो 0.07 से बड़ा हो गया 0.07, तो 1 की तुलना में थोड़ा सा वो छोटा ही चीज़ है। सिंप्लिसिटी के लिए आप चाहो तो, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करते समय एक तो पावर का फ़र्क है आपका, है ना, इन दोनों का भी पावर का फ़र्क है, इवन इफ की 3, तो हमें सिर्फ देखना है कि किस रेंज में जा रहा है, हमें पूरा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो के ए अगर ये है तो सी क्या था मेरा, सी मेरा 0.5 था, चूँकि इसने बोला था कि मोलालिटी और मोलारिटी सेम होना है ना, तो जो भी मोलालिटी है वही सी हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, जो कि 7/93 इंटू 7/93। और अगर हम और प्रिसाइज होना चाहते हैं तो 1 माइनस अल्फ़ा भी चाहे हम तो इंक्लूड कर सकते हैं, बट उतने की ज़रूरत नहीं है, उतना प्रिसीजन पे हमें जाना ही नहीं है। हमें क्या देखना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया 7 से, है ना, और ये अगर 100 हम ले लेते हैं तो बेसिकली रफली हम बोल रहे हैं कि ये 7 से बड़ा होगा, यानी 7 इंटू 10⁻⁻2 होगा। ये भी कुछ ऐसा ही होगा, बड़ा होगा, और ये 1/2 होगा, तो 49/2 जो कि 24.5 से बड़ा होगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ये मे भी 24 के बदले 3 हो जाए, यानी 30 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4, विच मीन्स कि ये 2.45 इंटू 10⁻⁻3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। इस पूरे में हम देख रहे थे ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है, इसके रेंज में यही एक वैल्यू है, एग्जैक्ट की हमें जरूरत ही नहीं है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। थैंक यू।